आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो मतलब आप सोच रहे हो खुश भी और ब्लॉग भी नहीं बना रही है, तो मैं बता देती हूँ मैं खुश क्यों हूँ। क्योंकि अभी मैं गई थी कुछ टाइम पहले गाँव, मतलब अभी मैं 8 दिन के बाद आ चुकी हूँ दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने गाँव को, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मुझे गाँव में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, और मतलब अलग ही था, सुकून था गाँव में। और मुझे मतलब मेरी बुआ ने, दीदियों ने इतना सपोर्ट किया। आपने कुछ मेरे शॉर्ट्स देखे भी होंगे जिसमें दीदी गाइड कर रही थी। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ शॉर्ट्स बनवा सकती हूँ या बना सकती हूँ सबके साथ, बट दीदी ने मतलब वहाँ पे मुझे आइडिया भी दिया और बहुत ही प्यारे शॉर्ट्स बने थे, जैसे कि आपने देखा भी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है शॉर्ट्स का। तो मतलब सभी दीदी और बुआओं को थैंक यू। और सच में एक सबसे अच्छी फीलिंग मुझे गाँव जाने के बाद ये आई कि मतलब मेरे मन में ना बहुत टाइम से चल रहा था, ऐसे सबके मन में होता ही होगा, ऐसे मेरे मन में तो बहुत टाइम से था कि मतलब मुझे कोई ऐसे देखे और बोले कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं, और हम आपके ब्लॉग देखते हैं, हमें आपके ब्लॉग में ये लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, या मुझे आपका भाई अच्छा लगता है, पापा अच्छे लगते हैं। तो मतलब ऐसे सुनने की ना इच्छा थी मेरी, मतलब एक तो मेरे मन में ये थी कि मैं कहीं बाहर जाऊं। दिल्ली में तो नहीं हुआ, फिर गाँव जाने के बाद ऐसा हो गया कि मतलब मैं मतलब मुझे वो फीलिंग, मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ ना, मतलब इतना मजा आता है अंदर ही अंदर कि मतलब यार ऐसा भी हो सकता है। और मतलब क्या ही मैं बताऊँ, फीलिंग मैं आपको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे वो उस टाइम पे क्या फील हुआ था। और सच में वो मुझे भाभी ने बोला था कि मतलब भाभी को मैं तरह से जानती नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मैं मिली भी नहीं हूँ उनसे, बट उन्होंने मुझे रोके बोला कि मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ। हाय, मतलब मजा ही आ गया, ऐसा लगा ना मतलब कि यार, तो वो फीलिंग आपको बता नहीं सकती। मतलब भाभी ने जब मुझे ऐसा बोला ना, मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश हो गई ना, मुझे ऐसा लगा कि मजा ही आ रहा है, मतलब भाभी क्या बोल दिया आपने, ये लाइन ऐसे हो रही थी क्योंकि मैं उनको ना इतना जानती भी नहीं थी। फिर मतलब अब ये होता है ना कि मन में वो खुशी अलग ही लेवल की थी मेरी। मैंने कहा चलो ये चीज तो कंप्लीट हो गई, किसी ने तो मुझे बोला कि हाँ मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ। और दीदियों ने, बुआओं ने, सबने मतलब बहुत सी, जैसे कि मैंने सोचा था ये लोग भी देखते होंगे, ये भी देखते होंगे, बट उन्होंने बताया कि हाँ हम आपके ब्लॉग देखते हैं, मुझे तुम्हारे पापा का एक्टिंग करने का तरीका अच्छा लगता है, और वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा था सुनने में कि फिर मेरे मन में आता है कि यार मैं इतने अच्छे ब्लॉग बनाती भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अपने मन में होता है कि यार दिल्ली में मतलब होता है, ये सिंपल सा ब्लॉग होता है, डेली रूटीन। अब घर में क्या ही होगा, वही डेली का काम होता है, थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो दिखा दूं। पर जो भी है, जैसा कि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे, वही मैंने जैसे बताया कि मैंने सोचा मैंने ऐसे तो शॉर्ट्स बना सकती हूँ, बट दीदी ने ऐसे आइडिया देकर वो शॉर्ट्स मतलब मजेदारी बनवा दिए। और साथ में मेरे सिस्टर ने, ब्रदर ने, सबने इतनी हेल्प करी ना मेरे ब्लॉग बनाने में। गांव वाला ब्लॉग जैसे कि आपने देखा होगा, शादी वाला ब्लॉग जो कि लड़की के साइड से था, वो उस शादी में मैं नहीं गई थी, भाई गया था, और भाई ने डांस करते करते अपना मतलब इंजॉय कर रहा था। बट होता है भाई, तुम कैमरा ले रखा है, तुम उस हिसाब से एंजॉय नहीं कर सकते। वो अपना कैमरा लेकर डांस भी कर रहा है और गाने भी गा रहा है, मतलब दिख रहा था मुझे भी। और उसने जब मैं वो मतलब वो मैंने वीडियो देखा, उसको बोला यार तुझे मतलब मेरे चक्कर से इतना एंजॉय नहीं कर पाया शादी को। उसने बोला नहीं करा शादी एंजॉय, पर मुझे पता है कि जब हम कैमरा लेके चलते हैं या कैमरा जब हम शूट स्टार्ट कर देते हैं हम कैमरे में, तो हम ना ज्यादा रियल में नहीं देख पाते कि वहाँ पे क्या है, हमारी नजर कैमरे में होती है कि कैमरे में क्या क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसने मुझे इतना सपोर्ट करा। सिस्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी सारी ही सिस्टरों ने मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिप उन्होंने भी ली है। छोटा सा भाई देखा होगा, गोलू जिसको मैं बोल रही थी, सोचो वो मतलब बहुत छोटा सा है, फिर भी उसने मतलब काफी हिलते जुलते जैसे भी है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना दिया उसने मेरे। उसके बोलने का अंदाज भी बहुत ही अच्छा है। होता ही है, छोटा सा बच्चा तो क्यूट तो लगता ही है। सेकंड थिंग, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में जब मेरा भाई बोलता है कि तुम कैसे बना लेते हो ब्लॉग, तो उसमें भी ना 8-10 मिनट आई थिंक हो गया होगा इतना चलते चलते। तो साथ में ना ब्लॉग बनाते बनाते जा रहा था। अब इतना लंबा था, छोट मतलब मैं नहीं डाल पाती, फिर भी बहुत काट पीट के डाला है मैंने। कुछ भी उसने बोला भी था, वो लाइन मैंने कट नहीं करी क्योंकि वही सबका स्ट्रगल है, सब करते हैं मेहनत। तो उसने बोला भी तुम कैसे बना लेते हो और ये सब चीजें, तो मतलब उसने भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाया। हालांकि वो वाला दिन उसने ही ज्यादा ब्लॉग बनाया था, बहुत ज्यादा प्यारा भी बनाया था। तो मतलब मुझे तो ओवरऑल घर जाके, गांव जाके इतना मजा आया ना, सबने इतना सपोर्ट किया, हेल्प की। तो सबको मैं बस आज ब्लॉग नहीं बना रही, तो सबको मैं तहे दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा।
और दूसरी चीज कि मेरे भाई का खुशहाल आर्या, जो कि आप जानते ही हैं भाई है मेरा, तो वो हर चीज में मतलब क्या ही बोलूं, उसका लेवल ही अलग है। हर चीज में आपको एक्सपर्ट मिलेगा। डांस देखो उसका, कितना बढ़िया डांस करता है, मतलब अलग ही डांस करता है। हालांकि मैं उसकी मतलब घर आने के बाद बोल रही थी ऐसा डांस करता है, ऐसा डांस करता है, तो मैं ऐसे मजाक में बोल रही थी उसको। पर ये है कि वो हर चीज में इंसान बहुत ही मतलब डिसेंट है। डांस भी बड़ा अच्छा करता है, लिखता तो मतलब दिल के आर पार हो जाए ऐसा लिखता है। और गाने तो उसके जितने गाने आ रहे हैं ना, उसका मतलब लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पहला गाना काली डोरी मिलियन उसने टच कर लिए है, पर बहुत ही सच में बहुत प्यारा गाना लिखा था उसने। सेकंड गाना आया था उसकी रंगों की होली, वो गाना भी बहुत ही प्यारा था, सीजनल था, होली के टाइम पे आया था और बहुत ही प्यारा गाना था। थर्ड गाना अब जो उसका आया है, मैं थोड़ा सा लेट उसको मतलब प्रमोट कर रही हूँ या जो भी बोलो आप लोग, मेरे सारे सिस्टर ब्रदर ने इंस्टेंट भी उसको मतलब प्रमोट कर दिया था, उसका प्रमोशन कर दिया था, रील डाल दी थी और उसको मतलब उसके गाने के बारे में बता दिया था अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसको ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पर्सनली हर किसी से हम भी नहीं मिल पाते, बट मेरे चैनल के थ्रू जितने लोग भी देख सके, तो सेम वैसे सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसको प्रमोट किया, तो सेम चीज मेरी भी है। हालांकि मैं उसको एक हफ्ते बाद प्रमोट कर रही हूँ, बीच में थोड़ा सा होता ही है। बीच में मतलब मेरे जो गांव वाले ब्लॉग्स आ रहे थे, तो उस वजह से मैं मतलब बीच में ना थोड़ा सा गांव वाले ब्लॉग के बीच में अगर ये चीज डालती, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट प्रमोट कर रही हूँ, बट कोई नहीं, देर से ही सही। पर आप लोग तो जितने भी मेरे आज का ये वीडियो देखेंगे, तो प्लीज आप भी विजिट कीजिएगा द मनीष प्रोडक्शन, उनका चैनल है, उस पे भाई का न्यू सॉन्ग आया है कस से करूँ ब्याह। पहाड़ी गाना है और बहुत ही प्यारा उसने लिखा है, कंपोज किया है इस बार, तो उसने इस पे 4 चांद लगा दिए खुद गाकर। तो इतना प्यारा उसने गाया है, तो गाने सुनते ही ना दिल के आर पार हो रहा है, मतलब दिल को छू गया मुझे गाना, इतना प्यारा उसने गाया है। उसने मुझे बोला भी, तो मतलब मैं उसको ना बोला कि बहुत प्यारा गाया है, उसने बोला नहीं दीदी इतना अच्छा नहीं गाया है। मैंने कहा देखिए बहुत अच्छा गाया तूने। उसने कहा मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा फर्स्ट ही तेरा मतलब बेस्ट होता है, तो मतलब बहुत ही प्यारा गाना गाया है। और उसने जो ये गाना गाया है कस के करूँ ब्याह, मतलब हमारे पहाड़ी में मतलब जाकर ऐसा हो रहा है कि मतलब ना लड़के जल्दी मिल नहीं रही है लड़कों को शादी के लिए, और जो मिलते हैं उनकी डिमांड, हालांकि लड़कियों की इतनी डिमांड नहीं होती कि मुझे फौजी लड़का चाहिए या फिर मुझे फैमिली मतलब दिल्ली में होना चाहिए मकान या हल्द्वानी में होना चाहिए, मतलब फैमिली की डिमांड ऐसी होती है। तो मतलब ज्यादातर ना ओवरऑल बोलते हैं कि लड़की की डिमांड है कि फौजी मतलब सरकारी नौकरी चाहिए या फिर यहाँ पे मकान चाहिए वहां मकान चाहिए, तो उसी से रिलेटेड भाई ने बना रखा है गाना। और ये रियल भी है, बहुत दिक्कतें होती हैं लड़कों को लड़कियां ढूंढने में, तो उसी से रिलेटेड भाई ने गाना बनाया। सच में सारी चीजों को इतने प्यारे तरीके से गाने में लिखा और सुनाया है ना, मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए बोलने के लिए। और शायद ही मतलब मैं कोई छोटा सा शॉर्ट्स में उसके लिए बोल पाती, क्योंकि मुझे ना होता ही नहीं है कि मैं 2-4 लाइन में क्या बोलूँ उसके लिए। अब मुझे पता हो लड़का 2-4 लाइन के, मैं उसके लिए पूरा 10-15 मिनट में बोल दूँ ना, वो भी कम है। पर लेकिन इतना तो मैं भी नहीं शूट कर सकती, उसको तो मैं बोलती रहती हूँ, बट ये है कि मैं तो शूट नहीं कर सकती। पर उसके लिए जितना हो सके मैं अपनी तरफ से सपोर्ट ही करने की कोशिश करूंगी। आप भी प्लीज उसके चैनल पे विजिट करें, मेरे भाई के चैनल पे विजिट करें। खुशहाल आर्या जो गाना आया है वो द मनीष प्रोडक्शन, मनीष आर्या करके चैनल है, उस पर आप विजिट करें, वहां पे आपको मिलेगा वो गाना। ओवरऑल मतलब 5 से 6 दिन में 13,000+ उसमें क्रॉस कर लिया व्यू। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्यारा गाना है, पहला गाना है भाई का, तो उस हिसाब से काफी प्यारा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है। तो प्लीज आप भी थोड़ा सा और रिस्पॉन्स उसको सपोर्ट कर दो मेरी तरफ से। और जितना आप सपोर्ट करोगे उसके मतलब जितना जल्दी हो सके मिलियनों में क्रॉस कर ले उसका ये गाना। बहुत सच में बहुत प्यारा गाना लिखा है। और क्या ही बोलूं, मतलब जितना हो उसने मतलब मेरा ब्लॉग भी बना रखा है, और थोड़ा बहुत तो आपने देख ही लिया उसको कि कैसा है वो, मतलब बहुत प्यारा है, शांत लड़का है। मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। और प्लीज सपोर्ट करो उसको, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो उसके गाने पे, जितना हो सके अपना प्यार दे, सब शेयर करे ज्यादा से ज्यादा गाने को। जो मतलब पहाड़ी लोग हैं वो तो गाने को समझ पाएंगे, अगर हिंदी लोग कोई भी आप जैसे कि जो मतलब पहाड़ी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, बट आप उसे अगर ध्यान से गाने को सुनेंगे पूरी लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये जरूरी नहीं कि पहाड़ के साइड में हो रहा है, ये हर जगह ही होता है, हर किसी को लड़की मिलने में टाइम लगता है, लेट होता है। तो मतलब आप उस गाने को बस अपना सपोर्ट दो, प्यार दो, भर भर के जितना हो सके शेयर करो। अब इस गाने के बारे में जितना बोलूं कम ही है।
बट कब इतने ज्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप मेरी वीडियो देखोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं, स्किप कर दोगे। इससे बेटर है कि मतलब भाई की तारीफ तो मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, बट ये है कि अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको कि भाई ने आगाज कर दिया है, अंजाम देखते हैं कैसा होता है। तो जैसा मैंने सोचा था आगाज के बारे में, अंजाम तो उससे बढ़िया ही निकला है। तो आप भी अंजाम देखने के लिए चैनल पे विजिट करो और देखो कि कैसा गाना है और कैसा मेरे भाई ने गाया है। और इसके आगे मतलब मैं अपनी कुछ और बात कहूँ तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप सबने अगर मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि मैं किसी भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसी किसी भी चीज को ना तो सपोर्ट करती हूँ ना ही प्रमोट करती हूँ। बट ऐसा हुआ कि कई बार मेरे शादी वाले ब्लॉग में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कोई ना कोई मतलब ऐसे पर्सन थे कि स्मोकिंग कर रहे थे या फिर मतलब मैं ना ऐसी जगह पे काट नहीं पाती। तो मेरे ब्लॉग में ऐसी जगह पे थे कि मैं उनको नहीं हटा पा रही थी और अगर मैं वहां पे कुछ ऐसी चीजें लगा देती जैसे कि ब्लर कर देती या स्टिकर यूज करती तो आपका फोकस ज्यादा वहां पे जाता, तो इसलिए मैंने वो सारी चीजें नहीं करी। ठीक है, नॉर्मल है, नेचुरल है, हम हर किसी को मना नहीं कर सकते, कितनों को मना करेंगे। और जैसे कि अपने हो तो एक बार के लिए हम कह भी दे उनसे कि मत करो, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, वो है जो भी वगैरह वगैरह अपने को तो हर कोई बोलता है, पर दूसरों को हर कोई नहीं बोल सकता इन सारी चीजों के लिए। हाँ, और एक चीज मतलब मैंने ना इस चीज से ना एक स्टोरी मतलब एक रियल लाइफ स्टोरी है वैसे, क्योंकि जब बात आ ही गई है स्मोकिंग की इन सब चीज की तो एक रियल स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ। रियल स्टोरी ही समझ लो या थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला में लगाऊंगी क्योंकि रियल स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर मैं आपको बताऊंगी कोई बात तो शायद आपको अच्छी लगे, मतलब होता ना कि छोटी सी तो बात की तो नेचुरल है, सबके साथ ही होता है। बट ये नेचुरल नहीं है, सबके साथ भी नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने मतलब सोचा कि ये कहानी भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा तो मजा आना चाहिए ना स्टोरी सुनकर, आप लोगों को भी लगना चाहिए हाँ कोई स्टोरी है, तो एकदम फोकस ठीक है। तो एक मतलब कपल की स्टोरी है, मतलब ऐसा होता है कि लड़का ये सारी चीजें स्मोकिंग ये सारी चीजें करता है, ठीक है। तो लड़की को पहले ना ऐसा होता है कि यार मतलब फ्रेंड होते हैं जब वो लड़का लड़की, तो वो सोचते हैं, लड़की सोचती है उसको, लड़की को ना ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, वो सोचती चल मैं इसे बोल दूं। तो होता है ना कि यार मैं किस हद से बोलूं इसको, चल मैं एक बार एक दो बार के लिए बोल भी दूँ, फिर मुझे बोल देगा कि तुझे क्या मतलब है, तो कुछ भी मतलब टाइप को आ जाता है दिमाग में मन में। तो लड़की नहीं बोलती थी। तो एक बार क्या हुआ, लड़के को उसकी सिस्टर ने देख लिया। अब लड़के ने घर पे बताया नहीं होगा तो सिस्टर ने सिर्फ देखा भाई को ऐसी चीजें करते हुए, खाते हुए मतलब, तो स्मोकिंग करते हुए भी मतलब ऐसी कुछ चीजें खा रहा था वो। तो उसकी सिस्टर ने देख लिया। अब लड़के ने इंस्टेंट उसी टाइम ही ये सारी चीजें छोड़ दी, उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, सारी चीजें नहीं, सिर्फ जो उस टाइम पे वो खाता था उस चीज को छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है कि लड़की ना मतलब फ्रेंड तो थी उसकी, उसे मतलब काफी खुशी हुई कि यार ये तो कितना अच्छा लड़का है, मतलब सिस्टर के देखने से ही उसने चीज छोड़ दी तो मतलब अच्छा है। मतलब जो भी उसको लड़की को लगा कि मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि होता है जब हम जिस चीज को पसंद नहीं करते तो हमारे सामने जब वो चीजें होती है तो हमें ना मतलब अच्छा नहीं लगता, मन करता है इस चीज से दूर रहे, या तो दूर हो जाए या तो दूर कर दे आगे वाले को, पर जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती तो जैसा था तो ऐसा होता है कि वो छोड़ देता है, लड़की खुश, ठीक है, उनकी फ्रेंड्स अच्छी चल रही होती है आगे चलकर भी। फिर क्या धीरे धीरे लड़के की ना आदत कन्वर्ट हो जाती है, वो स्मोकिंग पे आ जाता है। लड़की मतलब उसको बोलती भी है, उस लड़की को लगा कि शायद सिस्टर के देखने से छोड़े तो मेरे बोलने से भी छोड़ देगा। लड़की ने उसे कई बार बोला कि नहीं इसे छोड़ दो, अच्छी चीजें नहीं है। लड़का बोलता मुझे आदत नहीं है इन चीजों की, मैं कभी कभार बस ऐसे ही मतलब कर लेता हूँ। लड़की ने बोला कभी कभार भी क्यों करना, छोड़ दो मतलब अच्छा नहीं है। तो लड़के ने बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस हो गई, कसमें उसमें थोड़ा बहुत होता है ना ओवर कर देते हैं लोग, तो वो भी हो गया, ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, लड़के ने बोला ओके ओके मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है। तो प्रोमिस ले लिए, सब चीज हो गया। तो कुछ टाइम आगे चलते रहा ऐसे ही। तो एक बार क्या हुआ, लड़के ने मतलब लड़की को वीडियो कॉल करा और दिखाया कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। लड़की को मतलब अच्छा नहीं लगा, उसने कॉल डिस्कनेक्ट करी। फिर पूछा बाद में उससे कि मतलब तुमने क्यों करी, कहता है मेरा ना मतलब दिमाग खराब कर दिया। तो मतलब ना मेरा दिमाग खराब हो रहा था इसलिए मतलब मेरे को लगा कि मतलब ठीक है थोड़ा सा अच्छा मूड हो जाएगा। तो लड़की ने बोला ठीक है। अब लड़की क्या ही बोले उसको, उसने पी तो ली। तो कुछ दिन चलते रहे, ऐसी लड़कियों से काफी मना करती रही, प्रोमिस भी चलते रहे ऐसी ऐसी। फिर एक दिन क्या होता है, तो एक दिन क्या होता है
लड़का मतलब उसको लड़की को ना पहले आप करके बोलता है, फिर जैसे तुम रिलेशन में मतलब जैसे तुम्हारी फ्रेंड्स में आगे बढ़ती गई, तो लड़का ना तू पे आ जाता है, तू उसे गाली गलौज दुनिया भर की सब बोलने लग जाती है। जब लड़ाई झगड़े तो होते हैं ना, बहसबाजी होती है, तो मतलब सब चीज बोलना अच्छा रहता है। लड़की धीरे धीरे सोचती है मतलब यार ये मतलब अब ओवर हो रहा है, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। तो लड़की सोचती है चल ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुधार सकूं और आगे इसको मैं अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो लड़की को पता नहीं चलता, वो उसे अच्छा तो बना नहीं पाती खुद, मतलब माइंड उसका मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है इन चीजों को सोच सोच के। तो मतलब ऐसा चलता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लड़का उसका अपग्रेड हो गया होता है, मतलब है ना लेवल बढ़ जाता है, तो स्मोकिंग से ड्रिंकिंग पे आ जाता है। फिर एक दिन और कॉल करके दिखाता है उसको कि देख आज मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। तो लड़की फिर पूछती है उससे कि आज क्यों ड्रिंक कर रहा हूँ, कहता तुम्हें दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तो लड़की कहती है अच्छा। तो वो तो ऐसा होता है, वो बोलती है अच्छा मैंने दिमाग खराब कर रखा है तो ठीक है। तो वहाँ पे होता है लड़की फिर कॉल सुना कर देती है, क्योंकि लड़की उस टाइम पे उसको कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि पता है कि क्या ही बोलेगी इस टाइम पे, तो वो ड्रिंकिंग कर रहा है ऑलरेडी। तो जब थोड़ा सा अगले दिन होता है कि लड़की मतलब सोचती है कि चल अब मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। पर लड़का होता है ना दिन प्रतिदिन उसके दोस्त भी सब, उसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी सब ऐसे ही होते हैं, मतलब जो ड्रिंक ड्रिंक करते हैं। तो पहले लड़का उतना नहीं करता था, पर फ्रेंड के साथ रह रहे के वो उनके जैसा मतलब बन गया, उनको अपने से तो बना नहीं पाया, तो उनके ऐसा बन गया। फिर एक दिन और करता है ऐसे ही कुछ, फिर लड़की को फिर वीडियो कॉल करता है। लड़की अब परेशान हो गई है, मतलब उसका हो गया कि ये बस एंड भाई क्या है कि बार बार यही चीज, बार बार यही चीज। तो लड़की वहां पे उससे दो सवाल पूछती है, उसके दो सवाल में उसको पूरा आंसर मिल जाता है। तो लड़की पहला सवाल उससे पूछती है कि मुझ में क्या कमी है। लड़का बहुत प्यारा आंसर देता है, कुछ नहीं। लड़की मतलब थोड़ा सा खुश भी हो जाती है कि चल, लड़की तो गुस्से में होती है उस टाइम पर, खुश हो जाती है चल कुछ नहीं। फिर सेकंड होता है, लड़की उससे पूछती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन था कि जब हम एक साथ रह रहे हैं तो ये चीजें क्यों करनी है, जब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ अगर, तो ये सारी चीजें छोड़नी मतलब बेस्ट है ना। तो मतलब दोनों में से एक चीज चूज कर लो, ऐसा लड़की के माइंड सेट में था। पर लड़का वहां पे उसको बहुत ही प्यारा जवाब या सवाल सब जोड़ दे देता है कि वो उसे सेम क्वेश्चन खुद पूछ लेता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अब लड़की को समझ में आ गया कि उसने मतलब जो उसकी लाइफ में मतलब अपना एक हक जता रही है, या उसको मतलब ऐसा जताना चाह रही कि मैं मतलब मेरे आगे तुम्हारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए सारी चीजें। तो वहां पे लड़की को समझ आ गया हेल्थ किसकी खराब हो रही है, लड़के की। सारी चीजें क्या खराब हो रही है, पैसा किसका बर्बाद हो रहा है, लड़के का। जो भी चीजें हो रही है लड़के की हो रही है, तो लड़की को वहां पे हक जताने की जरूरत नहीं है। वो जो हक समझ रही थी उसका वो हक है ही नहीं, पहली बात तो लड़की ने उसके बाद से उससे कोई सवाल नहीं किया, ना कोई उसका जवाब दिया। उसने वहां पे बात खत्म कर दी। अब लड़की इंतजार में बैठ गई। अब होता है ना, मतलब चिल मची रहती है, मतलब फिजूल की मतलब फिजूल की चिल मची रहती है कि हाँ अब उस लड़की इंतजार में बैठ गई कि क्या पता आगे से लड़के का थोड़ा माइंड अगर ठीक हो जाए तो वो आगे से उसको सॉरी बोल दे कि नहीं यार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दूंगा। हालांकि लड़की का ट्रस्ट तो ऐसे भी खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले उसने प्रॉमिस सारे कसम तो तोड़ दिए, लड़की का ट्रस्ट तो खत्म हो गया। फिर भी होता है कि हाँ चल दोबारा ट्रस्ट कर लेते, पर लड़के का कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है। लड़की बस बैठी है इंतजार में, वो बैठी रहेगी, कब तक बैठी रहेगी तो कुछ नहीं पता। आगे मतलब मुझे भी समझ नहीं आया कि लड़की को क्या करना चाहिए आगे। उसको इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कहानी मैंने सुनी, और मतलब कहानी सुनने का बताने का रीजन मेरा ये है कि स्मोकिंग ये सारी चीजें घर बनाती नहीं है, घर बिगाड़ती है, आपकी हेल्थ खराब करती है, आपका पैसा खराब करती है, और आप किसी का ट्रस्ट खराब कर रहे हो, रिलेशन खराब हो रहा है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल अच्छी नहीं है। हालांकि मैं बस यही चाहती हूँ जो भी डियर बॉयज आप ये सारी चीजें करते हो, या तो अपने पार्टनर को पहले क्लियर करो, या तो अगर वो एक्सेप्ट करती है ठीक है, वैसे नहीं करनी चाहिए चीजें, और जितना हो सके अवॉइड करो ये सारी चीजें, जिससे आप एक हेल्थी रिलेशन में रहोगे। और एक आप हेल्थी रिलेशन में रहोगे साथ ही साथ ये सारी चीजों से दूर रहोगे, तो आपके लिए ही बेटर है। ये सारी चीजों के कंजम्पशन कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जितने हम लोग इन चीजों से दूर रहेंगे, तो इसका जो मार्केट है वो ऑलरेडी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम सब दूर होना स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे टाइम लगेगा हर किसी को, पर ऐसा अगर स्टार्ट कर दे करना, तो हम जैसे कोई दिक्कत ही ना हो वीडियो बनाने में,
कई बार वीडियो बनाते वक़्त मेरे को सोचना पड़ता है, कैमरा जैसे स्टार्ट करती हूँ, दिख जाते हैं अगर आगे मेरे अगल-बगल, फिर मैं वो रख देती हूँ और मुझे ना सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो जब मैं कोई अब्यूज़िंग लैंग्वेज सुन लेती हूँ और दूसरा ये स्मोकिंग छोटे-छोटे से बच्चे, मतलब मैं सोचती हूँ यार कितनी कम एज है इनकी, मतलब 12-13 साल, 10-12 साल, 14-15 साल, ये तो एज होती है स्मोकिंग करने की। पर करने वाले कर रहे हैं, उसे ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, बाद में आके जाके हमारी आदत बन गई है, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमें इसके बिना हमारी मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो तुम ना अपना उसका सिस्टम इतना खराब कर चुके हो अपनी बॉडी का, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो बस मेरा ओवरऑल ये स्टोरी सुनाने का मतलब, मैं कोई ऐसे कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, मैं एक रियल आपको कहानी बता रही हूँ कि सच में ये चीज़ अच्छी नहीं है। और मेरे ब्लॉग में आपने देखे होंगे, जिसने मेरा फर्स्ट वाला ब्लॉग देखा होगा और नोट किया कि हाँ, मेरे ब्लॉग में सारी चीज़ें दिख रही हैं। हालाँकि नहीं नोट किया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी नहीं चाहती आप इन चीज़ों पे इतना ध्यान दो। बट मेरे बताने का रीज़न ये है कि किसी ने गौर तो किया ही होगा। जैसे मेरी मम्मी को मेरे गाँव वाले मतलब जितने भी ब्लॉग थे ना, सब में कोई ना कोई कमी मिली है। हुआ कि मतलब मैं गाँव में जाने के बाद ना ब्लॉग बनाने की मतलब इतनी इच्छा ही नहीं हो रही थी। होता है ना कि मतलब एक अलग ही मज़ा आता है गाँव में भाई-बहनों के साथ। एक तो लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा था, फ़ोन में बैटरी का बहुत इश्यू हो रहा था और मैं ब्लॉग अगर स्टार्ट कर रही थी, एंड ही नहीं कर पा रही थी। तो मतलब हर चीज़ की ना मतलब मज़ा भी आ रहा था, बहुत थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही थी, ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे थे, नेट इश्यू हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही थी। और उस टाइम पे ना कई बार वीडियो ऐसा होता है, मैं बना रही थी, बना के रख ले रही थी, बस ये नहीं देख रही थी कि मेरी वीडियो बनी कैसी है। कई बार ऐसा हो रहा है कि लोगों के ना फेस ही फेस आ रहे हैं, सर कट रहा है, साइड से मतलब अगर 2 जने डांस कर रहे हैं, तो एक ही जन आ रहा है और एक ही नहीं आ रहा। तो मतलब काफ़ी दिक्कतें मतलब मैंने देखी दिल्ली आने के बाद, अपने जब ब्लॉग्स देखे ना, मतलब एडिटिंग करते वक़्त पता लग गया था कि हाँ, ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ऐसा हो गया है। कैमरे का शायद मेरा जो कैमरा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए था। पर मौज-मस्ती में मेरे ब्लॉग बन गए और आपने भी काफ़ी प्यार सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार सपोर्ट किया है मुझे। और क्या ही बोलूँ, बोलते-बोलते तो सच में मैं इतना हो जाऊँगी कि घंटों बीत जाएँगे और आप इतना नहीं सुनोगे। तो ओवरऑल मैं इतना ही 2-3 चीज़ें ही मैं कहना चाहती थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने, दीदी, बुआ, भाभी, भाई-बहनों, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो सबको तहे दिल से धन्यवाद। सेकंड थिंग, मेरे भाई का गाना है "रस्ते करूँ ब्याह", एक पहाड़ी गाना है, उसमें पहाड़ी कल्चर को दिखाया है कि कैसे रियलिटी मतलब हो रही है सबके साथ, तो उस चीज़ को उसने जितने अच्छी तरीके से दिखाया, तो आप भी उसको फुल सपोर्ट करो और उस गाने को मिलियन पे लेके जाओ। मिलियन से भी आगे जितना हो सके उसको मतलब पहुँचा दो, उसका लेवल मतलब कुछ फिक्स मत करो, अनलिमिटेड कहीं वहाँ तक पहुँचा दो उसका। वैसे भी जैसे-जैसे गाने आ रहे हैं, उस इंसान का ही लेवल बढ़ता जा रहा है। काली डोरी आया, लेवल उसका थोड़ा हाई हुआ। सेकंड गाना आया और हाई, थर्ड अब सोच लो जितने गाने आएँगे उसका कहाँ जा रहा है लेवल। तो खुशी तो ऐसी बात है कि हमारा भाई है, बड़े मुझसे बोल पा रहे हैं कि हाँ, भाई है हमारा। और घर गई तो नाराज़ भी हो गई मैं उससे थोड़ा बहुत, पर मज़ा आ रहा है आपको कि मतलब ऐसे सिंगर की बहन हूँ मैं और नाराज़ भी हो सकती हूँ उससे। तो जो भी उसने मुझे मना लिया था कि नाराज़ थी, वो तो कभी और बताऊँगी। तो उस इंसान को फुल सपोर्ट करो, हर चीज़ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सारी चीज़ों से अलग रहो, मत करो डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सबके लिए है ये चीज़ कि दूर रखो। और तो अपनी बात को बस मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।